हेलो बच्चों, कैसे हो आप। और आई होप आप लोग जो रेनी सीज़न है, बारिश का जो मौसम है, वो आप उसको इन्जॉय कर रहे हो। सभी को पता है कि बारिश जो रेनी सीज़न है वो सभी को अच्छा लगता है। आज हम लोग हमारा इंग्लिश के सेशन में लेसन नंबर 3 लेंगे और हमारा ये लेसन नंबर 3 एक जिनी के बारे में है। और आप लोगों ने जैसे कितनी बार सुना होगा, आपके पेरेंट्स से या कोई भी बुक्स है उसमें आप लोग भूत के बारे में, जिन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज रीड करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है वो भूत या जिन ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ये खाली एक किस्से कहानियों में या कहानियों में ही, अच्छी वार्ता में ही खाली अच्छी लगती है और रहता है, बाकी हकीकत में ऐसा कुछ नहीं रहता है। आज हम लोग एक लेसन उसी के ऊपर रीड करेंगे। हमारा लेसन नंबर 3 द डॉग्स टेल। ओके, यहाँ पे there are many stories about ghosts and genies. All these are made up stories. Their only purpose is to entertain the reader. The reader feels surprised at the magical power of these ghosts and genies, but you should never be afraid of them because they are no ghost or genie. Here also you will read such a story which you will enjoy. यहाँ पे जो लेसन है, मैंने जैसे आपको बोला कि जिन और भूत नहीं रहते, हमको उनसे डरना नहीं चाहिए। और ये लेसन में हम लोग भूत और वो जो जिनी है उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। तो अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। There lived a farmer in a village. He was very lazy. He hated any kind of work. He always wanted to sleep. He would often say, I wish I had a genie as a servant. He would do all my work. वहाँ पे एक किसान के बारे में बात हो रही है जो विलेज में रहता है, गांव में रहता है। फार्मर मीन्स किसान और विलेज मीन्स गांव। और ही वॉज वेरी लेजी। लेजी मतलब वो बहुत आलसू था। और ही हेटेड एनी काइंड ऑफ वर्क। हेटेड मतलब बुरा लगना, उसको कोई भी काम पसंद नहीं था और उसको हमेशा सोना पसंद था। और वह ऐसे बोलता है कि काश मेरे पास काम करने के लिए एक जीनी होता। आगे हम लोग ये लेसन में रीड करेंगे। One day a genie heard the farmer talk like this. He appeared before the farmer. The genie looked very big and strong. अब एक दिन जो किसान है वैसी बातें कर रहा था, तो एक जीनी ने उसकी बात सुन ली और वो उसके सामने प्रकट हो गया। अपीयर मतलब प्रकट होना या उसके सामने आ गया। जो जिनी था वो बहुत बड़ा और ताकत वाला दिखाई दे रहा था। He said to the farmer, Master, I will do all your work. I shall ask for no wages. वो आके उसको किसान को बोलता है कि मैं मास्टर आपका सब काम करूँगा और आपसे मैं कोई पगार, वेजेस मीन्स पगार, आपसे नहीं मांगूंगा। But there is one condition. You must always give me work to do. When you have no work to give me, I will kill you and eat your flesh. तो वो उसको बोलता है कि मास्टर, मैं आपसे पगार नहीं लूँगा, लेकिन आपको हमेशा मुझे काम देना ही होगा। अगर आप मुझे कुछ काम नहीं दोगे तो मैं आपको मार के और आपको मैं खा जाऊँगा। The farmer laughed loudly. How foolish this genie is, he said to himself. ये जीनी की ये बात सुन के जो फार्मर रहता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि ये जीनी कितना बेवकूफ़ है। He doesn't know how much work I will give him. He will get no time to rest or sleep. वो बोले उसको अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं उसको कितना वर्क उससे करवाऊँगा और उसको एक सेकंड भी मैं बैठने का या सोने का टाइम नहीं दूँगा। Then he said to the genie, all right, you will always have work to do. Go to my field and dig a well for me. That is your first task. The genie went away to dig the well. तो वो फार्मर जो रहता है उसको जीनी को पहला काम क्या देता है कि वो बोलता है कि एक कुआं खोदो, एक कुआं खोद के, मेरी जो खेत है उसमें एक कुआं खोद के आओ। उसके बाद में द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी. He said to himself, it is not easy to dig a well. It will take the genie many days. जो फार्मर रहता है वो बहुत खुश रहता है जीनी को काम देके और वो बोलता है कि कुआं एक खोदना, वेल खोदना
वो इतना आसान नहीं है, उसमें कितने ही दिन लग जाएंगे। टिल देन आई कैन रेस्ट एंड स्लीप। तो बोले कुआं खोदने में तो बहुत सारे दिन लगेंगे, इसके लिए बोले तब तक मैं आराम करता हूँ और सोता हूँ। द फार्मर ले डाउन ऑन हिज बेड एंड प्रिपेयर टू स्लीप, बट एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज द जिनी केम बैक। ही सेड, मास्टर आई हैव डग द वेल, गिव मी अनदर वर्क, अनदर टास्क। मतलब वो जिनी अभी जो फार्मर किसान रहता है वो अभी सो भी नहीं पाता है, तो जिनी वो जो कुआं है वो खोद के और वापस आ जाता है और फार्मर को बोलता है कि मुझे नया वर्क दो। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज ऑल्सो अ लिटिल एंग्री। ही सेड, गो अवे एंड बिल्ड अ बिग हाउस फॉर मी, इट शुड हैव 5 stories, then cook a big meal for all the villagers. Now go away and don't disturb my sleep. तो वो उसको किसान जो रहता है इतनी जल्दी वो आ जाता है जिनी, तो उसको गुस्सा आता है और उसको एकदम आश्चर्य भी होता है कि इतनी जल्दी इसने कैसे काम कर दिया। तो उसको बोलता है कि अब जाओ मेरे लिए एक बड़ा घर बनाओ। स्टोरीज मीन्स जो बिल्डिंग जो रहती है कंस्ट्रक्शन, 5 माले की 5 stories के लिए मेरे लिए घर बनाओ अच्छा, और जितने भी विलेज वाले गांव वाले हैं सबके लिए एक बहुत अच्छा खाना बनाओ। मास्टर आई विल डू ऑल दैट, सेड द जिनी। जिनी बोलता है अच्छा मास्टर मैं वो सारा काम कर लूँगा। द जिनी वेंट अवे एंड द फार्मर ले डाउन टू स्लीप। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर व्हेन द जिनी केम बैक। ही वोक द फार्मर एंड सेड, मास्टर द हाउस इज बिल्ड एंड द बिग मील इज रेडी, वॉट इज माई नेक्स्ट टास्क। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ रहता है तो जिनी अपनी इतनी स्पीड में वो जो बिल्डिंग है वो बना लेता है और पूरे गांव वालों के लिए खाना भी तैयार हो जाता है, और फिर आके वो वापस से किसान के पास खड़े रह के बोलता है कि मास्टर अब मुझे नेक्स्ट क्या काम करना है। द फार्मर वॉज फिल्ड विथ फियर, ही न्यू द जिनी वुड किल हिम इफ ही गेव हिम नो वर्क। तो फार्मर अब डर जाता है, बोलता है इसको कोई भी काम दूँ तो कुछ ही मिनटों में कुछ ही पलों में वो काम करके आता है, और उसको ये डर लगता है, फियर मीन्स डर, कि अब ये जिनी मुझे मार के और खा जाएगा अगर मैं इसको वर्क नहीं दूंगा तो। लकीली देयर लिव्ड अ स्कूल मास्टर इन दैट विलेज, ही वॉज ए वाइज मैन। द फार्मर वेंट रनिंग टू हिम, ही टोल्ड द स्कूल मास्टर अबाउट हिज प्रॉब्लम। अब वहाँ पे नसीब से, लकीली मीन्स नसीब से, वहाँ पे एक स्कूल मास्टर थे जो बहुत ज़्यादा समझदार थे। तो जो किसान रहता है, फार्मर रहता है, वो भाग के उस स्कूल मास्टर के पास जाता है और उसको अपनी प्रॉब्लम जिनी के बारे में सब बताता है कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे है। द स्कूल मास्टर थॉट फॉर सम टाइम, देन ही सेड, आई हैव ए डॉग, टेक इट टू द जिनी एंड आस्क हिम टू स्ट्रेटन इट्स टेल। तो वो मास्टर थोड़ी देर सोच के और फिर बाद में उसको बोलता है कि मेरे पास एक डॉग है, कुत्ता है, वो उसको आप बोले जिनी के पास ले जाओ और उसको जिनी को आपको ये बोलना है कि ये जो कुत्ता है इसकी जो पूंछ, टेल जो है उसको आपको सीधी करनी है। द जिनी वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट हिज न्यू टास्क। वॉट एन ईजी टास्क, ही सेड टू हिमसेल्फ, surely the farmer has no other task for me. I will finish it in no time, then I will kill the farmer and eat his flesh. How tasty the flesh of my fat master would be. जिनी बोलता है ओहो इतना सा काम है, वो तो बोले मैं कुछ ही पलों में कर लूँगा, और इसके बाद बोले फार्मर के पास, किसान के पास कोई काम नहीं रहेगा, तो मैं उसको मार के और वो मोटा जो किसान है, मेरा मास्टर जो मोटा मोटा है, उसको मैं खा जाऊंगा। The genie pulled the dog's tail straight, but it curled again when he let it go. He pulled the tail again with all his might, but again it curled. The genie tried hundreds of times. Every time the tail curled the same way. अब आप लोगों को जैसे पता होगा कि जो डॉग है उसकी पूंछ कभी सीधी नहीं रहती है, वो टेढ़ी ही रहती है, गोल ही उसकी जो पूंछ रहती है वो राउंड ही रहती है, कभी सीधी नहीं रहती। तो वो जिनी हज़ारों कितने बार ट्राई करता है लेकिन उसकी पूंछ को वो सीधी नहीं कर पाता है। द जिनी बिगैन टू स्वेट फ्रॉम हेड टू फुट। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुडंट ट्राई एनी मोर। एट लास्ट he left the dog and ran away.
ही नेवर शोड हिमसेल्फ अगेन इन द विलेज। मतलब जिनी वो उसकी जो डॉग की पूंछ रहती है उसको सीधा कर करके इतना थक जाता है, पूरा पसीना पसीना, स्वेट मीन्स पसीना, परसेवो, पसीना पसीना हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसको लगता है कि ये काम तो मुझसे पॉसिबल नहीं होगा और उसके बाद में फिर वो कभी नहीं आता है। तो बच्चों आप लोगों को ये कैसा लगा लेसन? अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करेंगे। ओके, रीड एंड फाइंड हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू whom। ये वर्ड्स हैं, ये किसने और किससे कहे हैं। ओके, आई शैल आस्क फॉर नो वेगिस, मतलब ये किसने बोला था? जिनी ने फार्मर को। ओके, द जिनी सेड टू द फार्मर। सेकेंड है यू विल ऑलवेज हैव वर्क टू डू, तो ये कौन बोलता है? फार्मर जिनी को बोलता है कि तुम्हारे लिए बहुत सा काम रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज माय नेक्स्ट टास्क, ये जिनी जो किसान है फार्मर को बोलता है। द हाउस इज बिल्ट एंड द बिग मील इज रेडी, ये सेंटेंस जो है वो जिनी किसान को बोलता है। उसके बाद में टेक इट टू द जिनी एंड आस्क हिम टू स्ट्रेटन इट्स टेल, तो ये कौन बोलता है? जो स्कूल मास्टर रहता है वो फार्मर को बोलता है। व्हाट एन इजी टास्क, ये कौन बोलता है? ये जिनी अपने आप से बोलता है, हिमसेल्फ। ओके, अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुट ए टिक और ए क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है वो राइट है या रॉन्ग है, उसमें आपको राइट या रॉन्ग मार्क से टिक करना है। द जिनी आस्क्ड द फार्मर फॉर हिज वेजेस, जिनी ने क्या फार्मर के पास से पगार मांगी थी? नहीं मांगी थी, तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। द फार्मर गेव द जिनी अ बिग मील टू ईट, वो किसान ने जिनी को बहुत सारा खाना खाने को दिया था? नो, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पे भी आएगा रॉन्ग। द फार्मर आस्क्ड द जिनी टू पुल द डॉग्स टेल, जो किसान था उसने फार्मर को, उसने जिनी को क्या उसकी जो डॉग था उसकी पूंछ खींचने को बोला था या सीधी करने को बोला था? तो इसमें लिखा है खींचने को बोला था, तो वो भी स्टेटमेंट है रॉन्ग। द जिनी सेड दैट ही वुड डू ऑल वर्क फॉर द फार्मर, जिनी ने ऐसा बोला था कि वो पूरा जो भी काम जो किसान बोलेगा वो काम वो करेगा, तो ये स्टेटमेंट राइट है, तो यहाँ पे आएगा राइट का निशान। द जिनी स्ट्रेटन द डॉग्स टेल एंड केम बैक टू द फार्मर, वो क्या जिनी ने जो डॉग की पूंछ थी उसको स्ट्रेट कर दिया था उसके बाद वो किसान के पास गया था? तो नहीं, जिनी वो जो डॉग की टेल स्ट्रेट नहीं कर पाया था इसीलिए वो भाग गया, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए हुए, इसके आपको आंसर लिखने हैं। व्हाट डिड द फार्मर विश टू हैव, फार्मर को क्या चाहिए था? क्वेश्चन 2 हु अपीयर्ड बिफोर द फार्मर, फार्मर के सामने कौन प्रकट हुआ था? 3 हाउ डिड द जिनी लुक, वो जिनी जो था वो कैसा दिखता था? 4 व्हाट डिड द जिनी डू इन द फार्मर्स फील्ड, जिनी ने जो किसान था उसके खेत में क्या किया था? 5 व्हाट डिड द जिनी बिल्ड फॉर द फार्मर, जिनी ने फार्मर के लिए क्या बनाया था? व्हाट डिड द जिनी वांट टू ईट, जिनी को क्या खाना था? 7 व्हाट डिड द स्कूल मास्टर गिव टू द फार्मर, स्कूल मास्टर ने फार्मर को क्या दिया? 8 व्हाट टास्क कुड द जिनी नॉट डू, जिनी कौन सा काम नहीं कर पाया था? अब हमारा नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज है वो ग्रामर की है और यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, देखिए वर्ड पावर में 1 इज सिंगुलर मोर देन 1 इज प्लूरल, मतलब अगर कोई एक चीज़ है तो वो सिंगुलर में आती है, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें रहती है तो उसको प्लूरल बोला जाता है। ये हमारी ग्रामर की लैंग्वेज है। ग्रामर की लैंग्वेज में जो वर्ड्स रहते हैं वो कुछ डिफरेंट रहते हैं, जैसे इसमें सिंगुलर और प्लूरल। ओके, एक वचन या बहुवचन जो हम लोग बोलते हैं वो, तो इसमें हम लोगों को ये एक्सरसाइज को इसको कंप्लीट करनी है। एक से यहाँ पे प्लूरल मतलब एक वचन और यहाँ सिंगुलर से प्लूरल करना है, तो ये वर्ड्स अभी हम लोग करेंगे बराबर। और ऐड मोस्ट वर्ड्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस और ई एस, बहुत से जो एक वचन वाले वर्ड्स रहते हैं उनको अगर बहुवचन में चेंज करने का रहेगा, प्लूरल में चेंज करने का रहेगा, तो उसमें हम लोग एस या ई एस लगा के उसको सिंगुलर में से प्लूरल करते हैं।
जैसे कि यहाँ ट्रीज है, ट्री है तो यहाँ पे आएगा ट्रीज, रूफ का रूफ्स, थिंग का थिंग्स, हाउस का हाउसेस, बॉटल का बॉटल्स और डोंकी का डोंकीज। यहाँ पे ये साइड में सभी जगह यहाँ पे एस लगा के ये वर्ड को हम लोग सिंगल से प्लूरल करेंगे। यहाँ पे है बस तो बसेस आएगा, यहाँ पे हम लोग ई एस लगाएंगे। सभी वर्ड्स में यहाँ पे ई एस लगा के हम लोग एक वचन से बहुवचन करेंगे या सिंगुलर से प्लूरल करेंगे। बसेस, बॉक्सेस, क्लासेस, वॉचेस, पोटैटोज, ब्रांचेस। यहाँ पे ई एस लगा के कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे एस लगा के कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को ये जो सारी एक्सरसाइजेज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके आपको मैं फ़ोटो सेंड करूँगी और ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, सम नाउन्स एंडिंग इन एफ, एफ ई चेंजेस टू वी ई एस इन द प्लूरल फॉर्म। सम नाउन्स एंडिंग इन वाई चेंजेस टू आई ई एस इन द प्लूरल। मतलब बहुत सी जगह पे वर्ड्स ऐसे रहते हैं एफ वाले एफ से या एफ ई से कंप्लीट होते हैं लास्ट वाले वर्ड्स, तो उनको अगर हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो वहाँ पे हम लोगों को एफ या ई एफ के बदले में वी ई एस यूज़ करना पड़ता है। और बहुत से वर्ड जो वाई से एंड होते हैं तो वहाँ पे हमको वाई के बदले में आई ई एस लगाना पड़ता है। ओके, सिंगल से प्लूरल करने के लिए, एक वचन से बहुवचन में करने के लिए एफ और एफ ई के बदले में हमको लगाना पड़ता है वी ई एस और वाई के बदले में हमको लगाना पड़ता है आई ई एस। ओके, जैसे यहाँ काव्स है, ये वर्ड सारे यहाँ पे ये वर्ड्स में पीछे वी ई एस आएगा और यहाँ पे जो वाई दिया हुआ है इसके लिए इसके बदले में आई ई एस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, मैच द वर्ड्स दैट हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। यहाँ पे दोनों साइड में वर्ड्स दिए हुए हैं और वो ये वर्ड्स इन वर्ड्स से मैच होते हैं, उनका मीनिंग सेम ही है, ये हमको मैच करना है, सेम मीनिंग्स हमको मैच करनी है। जैसे यहाँ लिफ्ट है तो उसका आएगा रेस, लिफ्ट मतलब उठाना और रेस का मतलब भी उठाना ही होता है। मीनिंग सेम है लेकिन वर्ड्स अलग अलग है, वो हमको मैच करने हैं। अब जैसे टास्क बराबर टास्क का आएगा वर्क, काम। 3 बिल्ड, बिल्ड का मतलब मेक। ओके, वेगस मीन्स पेमेंट, वेगस जैसे मैंने आपको बताया उसमें है पगार या सैलरी, तो वो हो गया पेमेंट। और प्लीज होता है काइंडली। फिर क्वारल मीन्स डिस्प्यूट, मतलब लड़ाई, डिस्प्यूट। फिर हैप्पीली का होता है जॉयफुली और ब्यूटीफुल का होता है लवली। ओके, तो ये वर्ड्स हमारे दोनों से मीनिंग सेम है लेकिन अलग अलग वर्ड्स है। उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज 4, टिक द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच सेट। यहाँ पे आपको स्पेलिंग्स दी हुई है, इसमें से आपको राइट जो स्पेलिंग है उसको आपको टिक मार्क करना है, बाकी जो 3 स्पेलिंग्स है वो रॉन्ग है और जो राइट स्पेलिंग है उसको आपको टिक मार्क करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 5, अनस्क्रम्बल दीज वर्ड्स, दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो उल्टे सीधे लिखे हुए हैं और ये हमारे बॉडी पार्ट्स के वर्ड्स हैं, तो इसको हमको सही तरीके से ये वर्ड्स बनाने हैं। ओके, तो ये हमारा हमारी एक्सरसाइजेस थी। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग्रामर इन यूज। What are these people doing? Use these verbs to complete the sentences. यहाँ पे आपको पिक्चर दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और यहाँ से बॉक्स में से आपको वर्ड्स यूज़ करके इनको ये एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग वन ऑफ दीज वर्ब्स। यहाँ पे भी आपको यही करना है कि ये वर्ब्स जो दिए हुए हैं उसमें से चूज करके आपको ये जो सेंटेंसेस है इसको आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 3 हमारा, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द क्वेश्चन यूजिंग वन ऑफ दीज। यहाँ पे जो पिक्चर दिए हुए हैं उसमें यहाँ से आपको हेल्प बॉक्स में से लेके और आपको ये जो ब्लैंक्स हैं इसको कंप्लीट करना है। ये सारे क्वेश्चंस है, वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हाट, ये सारे हमारे
क्वेश्चंस आपको हेल्प बॉक्स में से कंप्लीट करना है, इसका आपको फ़ोटो सेंड करूँगी मैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है ऐड ING टू द फॉलोइंग्स। यहाँ पे दोनों वर्ड्स को मिला के आपको यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं, जैसे ट्राई है ट्राइंग, रन रनिंग, पुट पुटिंग, लाइफ लिविंग, टेक टेकिंग, कम कमिंग। ये वर्ड्स में आपको ING लगा के ये वर्ड्स यहाँ पे ब्लैंक्स जो है उसको कंप्लीट करना है। तो अभी यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और हमारा लेसन भी यहाँ पे फिनिश होता है। आप लोगों को जो भी एक्सरसाइजेज मैंने करवाई है अभी, उसके सारे फ़ोटोज़ आपको मैं सेंड करूँगी। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको टेक्स्ट बुक में आपकी एक्सरसाइजेज सारी कंप्लीट करनी है, एकदम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। और आज का लेसन आपको कैसा लगा, इसको आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कॉल करके और मुझसे बात करके और मुझसे कंफर्म आपकी जो भी आप चाहते हो वो मुझसे आप पूछ सकते हो। ओके, तो अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग हमारे ग्रामर के लेसन नंबर 1 से हम लोग हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। सो अभी तक के लिए बाय, टेक केयर।